नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश सर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल माया पब्लिक स्कूल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिगिन टू, बिगिंस टू एंड बिगन टू। आखिर ये बिगिन टू, बिगन टू, बिगन्स टू, आखिर ये क्या है? आखिर ये बिगन टू क्या है दोस्तों? बिगिन टू हम लोग बहुत सुने हैं बिगिन टू के बारे में। आखिर ये बिगिन टू है क्या? ये क्या है बिगिन टू? तो दोस्तों, बिगिन का मतलब आप जानते हैं, शुरू करना होता है। जानते हैं शुरू करना जिसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं। सुने हैं आप लोग? शुरू करना या स्टार्ट, ये जो वर्ड बना, कहीं ना कहीं ये वर्ड बनाने वाले, ये वोकैबुलरी बनाने वाले बहुत सटीक, बहुत सार्थक चीज़ बहुत सोच समझ के बनाए। बिगिन मतलब शुरू करना, चालू करना, स्टार्ट करना। ये स्टार्ट करना क्या होता है दोस्तों? कभी कभी हम लोग बोलते हैं वह दौड़ने लगता है, वह रोने लगता है, वह खाने लगता है, मैं पढ़ाने लगता हूँ, मैं हंसने लगता हूँ। किसी की बात जब मैं सुनता हूँ तो मैं हंसने लगता हूँ। मैं किसी को बोल देता हूँ, डांट देता हूँ तो वह रोने लगती है। कोई प्रश्न पूछने पर वह चिल्लाने लगती है, लगता है, लगती है, लगा, लगी, लगे, ऐसे सेंटेंसेस को शुरुआती चालू कर देता है। वह भागने लगता है, मतलब वह भागने का काम शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। वह रोने लगा मीन्स रोने का काम वह स्टार्ट कर दिया, रोने लगा। मैं खाने लगा, मैं खाना स्टार्ट कर दिया, खाने लगा। यही दोस्तों बिगिन टू होता है। बिगिन टू का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त है। बस आप दोस्तों इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्पोकन सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिगिन टू का प्रयोग जो है बहुत बेहतरीन है। हम जो पढ़ेंगे आज बिगिन टू, आज के बाद आप ऐसे सेंटेंसेस जो लगा है, लगता है, लगती है, आज तो आप नहीं भूलेंगे। ये मेरी आपसे वादा है दोस्तों। बिगिन टू का स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। बिगिन टू का प्रयोग दोस्तों 3 टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में। 3 जगह, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर में भी करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पास्ट में ज़्यादातर यूज़ हम लोग इसका करते हैं। कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट बिगिन एंड बिगिंस। बिगिन कहाँ लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो बिगिंस का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू दे रहे तो बिगिन का प्रयोग करेंगे। एंड बिगन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पास्ट बताता हो, वह दौड़ने लगा, वह खाने लगा, वह पीने लगा, वह चलने लगा, वह डांटने लगा, वह घर बनाने लगी, तो ऐसे सेंटेंसेस में बिगन का प्रयोग होगा। मीन्स वर्ब बिगिन का पास्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एग्जाम्पल्स हम कुछ लेंगे जिसको हम कोई काम को करना चालू कर देते हैं। मैं भागने लगता हूँ। क्या मैंने बोला? मैं भागने लगता हूँ। वह रोने लगती है। किसी बच्चे को हाथ से डॉल छीन लो तो वो क्या करती है? रोने लगती है। मैंने उसे डांटा तो वह रोने लगी। मैंने उससे पैसे मांगा तो चिल्लाने लगी। ऐसे सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं? तो बस एग्जाम्पल को देखिए और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि बिगिन टू का प्रयोग जो हम लोग करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं, किस तरीक़ा से करते हैं। बस आप याद रखिएगा, बिगिन, बिगन, बिगेंस एंड सब के बाद टू का प्रयोग दोस्तों, टू एंड प्लस भी, वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट। सभी बिगिन टू, बिगिंस टू, बिगन टू। ठीक है? एंड वर्ब का पहला रूप एंड अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर तो समझ रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद बिगिन, बिगिंस, बिगन, टू एंड भी, वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे वह हंसने लगती है,
वह हंसने लगता है। जब मैं कुछ हंसी वाला बात, कुछ आपको जोक सुना दूं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप हंसने लगोगे। आप हंसने लगते हो तो वह हंसने लगता है। तो क्या हो जाएगा? he begins to laugh। ही बिगिंस टू लाफ, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ वर्ब 5 बिगिन का 5वां फर्ब यानी एस और ईएस का प्रयोग होगा। ही बिगिंस टू लाफ। ही बिगिंस टू लाफ। सर मुझे डांटने लगते हैं। जब मैं सर से कुछ प्रश्न पूछता हूं तो सर मुझे क्या करते हैं? डांटने लगते हैं। सर begins to scold। Sir begins to scold me। Sir begins to scold me। scold means डांटना होता है। Sir begins to scold me। सर मुझे डांटने लगते हैं। वह मुस्कुराने लगती है। वह जब कोई किसी को देख के, कोई अच्छी चीज़ को, किसी सुंदर चीज़ को देख के वह क्या करती है? मुस्कुराने लगती है। वह मुस्कुराने लगती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बिगिंस टू स्माइल। सी बिगिंस टू स्माइल। वह हंसने लगती है। तुम जिद करने लगते हो। क्या करने लगते हो? तुम जिद करने लगते हो। तो you begin to obstinate। you begin to obstinate। तो क्या तुम जिद करने लगते हो? यू बिगिन टू ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद करना। ऑब्स्टिनेट। यू बिगिन टू ऑब्स्टिनेट। सीता नाचने लगती है। सीता बिगिंस टू डांस। सीता बिगिंस टू डांस। सीता क्या करती है? नाचने लगती है। सीता बिगिंस टू डांस। मैं रोने लगता हूँ। मैं रोने लगता हूँ। आई बिगिन टू वीप। आई बिगिन टू वीप और आई बिगिन टू क्राई। मीन्स ऐसे बिगिन का प्रयोग, ये मैं बिगिन का प्रयोग प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में किया। अब मैं इसका प्रयोग जो आगे बताऊंगा सिंपल पास्ट में, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप सिंपल प्रेजेंट को अच्छी तरह समझ लो। वह खाने लगती है। सी बिगिंस टू ईट। वह भागने लगता है। ही बिगिन टू फ्ली अवे। वह नाचने लगती है। सी बिगिंस टू डांस। क्लियर है दोस्तों? बस आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बस कुछ नहीं, बिगिंस टू एंड बिगिन टू का प्रयोग करें, बहुत आसानी से बनेंगे। वह टीवी देखने लगता है। ही बिगिंस टू वॉच द टेलीविजन। तुम रोने लगते हो। यू बिगिन टू वीप। वह पढ़ने लगता है। ही बिगिंस टू रीड। मैं गाली देने लगता हूँ। आई बिगिन टू अब्यूज। कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो कह सकते हैं उसे मत बोलो, उसे मत चिढ़ाओ, वरना वह गाली देने लगता है। वह गाली देने लगता है। ही बिगिंस टू अब्यूज। ही बिगिंस टू अब्यूज। तुम काम करने लगते हो। यू बिगिन टू वर्क। यू बिगिन टू वर्क। हम लोग नाचने लगते हैं। वी बिगिन टू डांस। तो हम लोगों ने दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे कि बिगिन टू का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन अब मैं आपको पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में बिगिन टू का प्रयोग बताऊंगा। बिगिन टू का प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा। बस आप एक चीज़ जान लो, गणेश सर सिखाते हैं,
पढ़ाते नहीं हैं, रटाते नहीं हैं, गणेश सर सिखाते हैं। और गणेश सर हैं तो आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गणेश सर सिर्फ आपके दिमाग पे अटैक करते हैं। और जब मेरा इंग्लिश, मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग पे अटैक होगा तो आप पागल हो जाओगे। मैं जब आपके माइंड पे डालूंगा, अटैक करूंगा, तो बस आप पागलपना आपके अंदर आएगी, एक जुनून आएगी और आप इंग्लिश को अपना लोगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपके दिमाग पे फोकस किया हूँ, आपके दिमाग को खोल के उसमें डाल दिया हूँ। बस आप इंग्लिश, हर काम आप इंग्लिश में करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, चलेंगे, तो हर वो काम आप इंग्लिश में करेंगे। दोस्तों बस आप मेरे साथ बने रहिए। गणेश सर हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं है। इस कोरोना की संकट की घड़ी में हम आपके हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था पास्ट टेंस में हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट में कैसे करेंगे। तो बस कुछ नहीं, हम लोग प्रेजेंट में बिगिन एंड बिगिंस का प्रयोग करते थे, ये खत्म कर देना है और बिगिन टू का प्रयोग कर देना है। क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में मैं बिगिंस टू एंड बिगिंस टू का प्रयोग करते थे, अब बिगन टू का हम लोग प्रयोग करेंगे। वह हंसने लगा, वह गाने लगा, वह पढ़ने लगा, वह सोने लगा। ऐसे सेंटेंसेस में बिगिन टू एंड वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तुम चिल्लाने लगे, तुम चिल्लाने लगे। मैंने किसी का हाथ पकड़ा तो वह चिल्लाने लगी। मैंने उसका कॉलर पकड़ा तो वह चिल्लाने लगा। तो तुम चिल्लाने लगे। You began to cry. You began to cry. वह गाली देने लगा। He began to abuse. He began to abuse. मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगा। I began to teach English. I began to teach English. उसे अंग्रेजी समझ में आने लगी। उसे अंग्रेजी समझ में आने लगी। He began to understand English. He began to understand English. उसे इंग्लिश समझ में आने लगी। आप भीख मांगने लगे। You began to beg. You began to beg. तुम भीख मांगने लगे। राम प्रश्न पूछने लगा। राम began to ask question. तो बस यही है बिगन टू का प्रयोग। दोस्तों बिगन टू में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बस आपके माइंड पे जो मैंने अटैक किया है, बस उस माइंड पे आप फोकस कीजिए कि मैंने क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा। ये चीज़ मायने रखता है। तुम चिल्लाने लगे। यू बिगिन टू क्राई. आप चिल्लाने लगे। यू बिगिन टू क्राई. बिगिन टू क्राई. वह गाली देने लगा। ही बिगिन टू एब्यूज. उसे अंग्रेजी समझ में आने लगी। He began to understand English. He began to understand English. राम प्रश्न पूछने लगा। राम began to ask a question. मैं हंसने लगा। I began to laugh. वह काम करने लगा। He began to work. वह दौड़ने लगा। He began to run. तुम जाने लगे। You began to go. तुम वहाँ रहने लगे। You began to live there. मैं यहाँ पढ़ाने लगा। I begin to teach here. मैं अंग्रेजी बोलने लगा। I began to speak English. I began to speak English. तो ऐसे सेंटेंसेस को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बिगिन का प्रयोग करते हैं। बस नॉट लगाना होगा तो कुछ नहीं, नेगेटिव आ इंट्रोगेटिव आ तो बस कुछ नहीं। मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ। डू डज का प्रयोग। डू नॉट, डज नॉट। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाने लगा। I do not begin to teach English. वह नहीं दौड़ने लगा। वह नहीं दौड़ने लगा।
ही डिड नॉट बिगिन टू रन। बस यहाँ पे नेगेटिव के साथ बिगिन को बिगन कर दीजिए और डिड नॉट का प्रयोग कर दीजिए, एंड सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट एंड डज नॉट का प्रयोग कर दीजिए। बस आप अपने पढ़ाई पे अच्छी से ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष करके दोस्तों आपको मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मैं आपके लिए एक चैप्टर तैयार करता हूँ, और मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी, बहुत हैप्पीनेस महसूस होगी जिस दिन आप इंग्लिश बोलने लगोगे, क्योंकि उस दिन मेरा मेहनत रंग लाएगा, उस दिन मेरा संघर्ष, मेरी कुर्बानी रंग लाएगी, जिस दिन आप इंग्लिश बोलने लगोगे, आप बोलने लगोगे, पूरे मेरे भारत के लोग इंग्लिश बोलने लगोगे। बस मुझे आपसे यही आशा है कि आप मेरे माध्यम से इंग्लिश सीखते रहें। बस आज भर के लिए इतना ही, कल मैं फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर रहूँगा। बस आज भर के लिए नमस्कार, धन्यवाद।